ये ग्राम है पूजा गांव पटपरी, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। ये हमारे साथ देखिए सर्किल इंचार्ज गन्ना पर्यवेक्षक हैं श्री राजीव गुप्ता जी। और यहाँ एक इस गांव में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। क्या नाम है गुप्ता जी? जय माँ दुर्गे महिला स्वयं सहायता समूह। जय माँ दुर्गे महिला स्वयं सहायता समूह। तो उसी ग्रुप ने देखिए ये 2 गन्ना प्रजातियों की पौध तैयार की है। तो गुप्ता जी कितनी पौध कुल बनवाई थी आपने? करीब 25,000। 25,000 पौध तैयार की गई थी। देखिए इसमें से कितनी अब तक विक्रय हो चुकी? 16,000। 16,000। 8,000 के आसपास और बची होगी। 8,000 9,000 के आसपास। जी। तो कौन कौन प्रजातियां हैं इसमें? ये 16,202 है। तो ये जो दोनों प्रजातियां हैं यहाँ पे 2 लगी हैं, कोलक 16,202 और उधर कौन है? 15,466 और वो भी कोलक 15,466 है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई हैं। दोनों नवीन प्रजातियां हैं, बड के हिसाब से ही मिल रही हैं, ₹1.40 के हिसाब से, यानी शोध केंद्र पे गांठ के रूप में। तो जमाव देखिए अच्छा है। और पहले हम लोग कोकोपीट का प्रयोग कराते थे इसको अंकुरित कराने में बड को, लेकिन अब उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पे प्रयोग किया बगास का। हम लोगों ने सोचा कि हमको फाइबर ही तो चाहिए नमी बनाए रखने के लिए, तो हम लोगों ने ये जो खोई होती है, जो बगास होता है चीनी मिल का, उसको प्रयोग करना शुरू किया। जहां 10 किलो हमको कोकोपीट करीब करीब 200 रुपए का मिलता है, 200 रुपए का मिलता था। अब ये हमारा बगास है, एक तरीके से हमको चीनी मिल मुफ्त में ही उपलब्ध करा देती है। तो ये जो लागत उसकी कोकोपीट की थी वो खत्म हो गई है। अब हमको बस ये पोर्ट ट्रे लेनी पड़ती है, और तो समूह का जो खर्चा ज्यादा हो रहा था वो इसमें थोड़ा मिनिमाइज हुआ। और बगास भी बहुत अच्छा काम करती है। देखिए आपको 100% इसमें जमाव दिखेगा। ये जो इधर आप देख रहे हैं कोलक 16,202 गन्ना प्रजाति है, और जिस तरीके से बगास का हम प्रयोग करते हैं उसका स्ट्रक्चर बनता है, देखिए वैसे ही बिल्कुल कितनी बढ़िया इसमें जड़ें डेवलप हुई हैं। देखिए ये बगास का इस्तेमाल हुआ है, ये देखिए कितनी बेहतरीन इसमें जड़ निकली हुई है। और बिल्कुल जैसे कोकोपीट का प्रयोग करते थे पौधा बिल्कुल सेट हो जाता था, वैसे ही देखिए ये इसमें भी सेट हो गया, और जड़ें कितनी अच्छी तरीके से बगास में भी डेवलप हो जाती हैं। इसमें बगास में थोड़ा सावधानी ये बरती जाए, जो हमारा अपना अनुभव है, कि क्योंकि इसमें थोड़ा मिठास की मात्रा होती है जी। कोकोपीट में वो नहीं होता है, इसमें थोड़ा मिठास की मात्रा होती है। अगर इसको आप कार्बेंडाजिम में थोड़ा, हम जो टुकड़े हैं इसके तो शोधित करते ही हैं, अगर बगास को भिगोने के बाद किसी टैंक वगैरह में भिगो दिया जाए और उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जितना ये आपका बगास लगना हो, तो वहां पर भी इसको अगर कार्बेंडाजिम से बगास को भी शोधित कर लिया जाए तो कहीं अगर फंगस लगने की संभावना होगी तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हालांकि जब हम शोधित कर लेते हैं, ये जो टुकड़ा इसका काटते हैं 1.5 इंच का, जो पोर्ट ट्रे में रखते हैं, तो हालांकि उसमें वो भी देखिए अच्छा इसमें जमा हो रहा है, लेकिन अगर और थोड़ी सावधानी बरत ले तो हो सकता है वो भी खतरा कभी कभी टल सकता है। जो कभी कभी फंगस उसमें लगने के चांस रहते हैं, कि अगर आपने बगास का इस्तेमाल किया, अगर उसमें मिठास की मात्रा ज्यादा है तो इस तरीके से, तो वो जब आप बगास को शोधित कर लेंगे कार्बेंडाजिम में, करीब 10-15 मिनट तक उसको डुबो के फिर निचोड़ करके सुखा लेंगे और तब इसमें भरेंगे, तो और भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। हालांकि रिजल्ट अब ऐसे भी अच्छे हैं, लेकिन उतना कर लेंगे तो कोई फिर किसी प्रकार का बड वगैरह सड़ने का या इसमें फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने जब बगास का प्रयोग किया तो कह रहे थे इसमें फंगस कुछ गांठों में, मतलब कुछ पोर्ट्रे में आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप ये प्रिकॉशन, ये सावधानी बरत लेंगे ये सावधानी, तो वो जो फंगस लगने की संभावना है वो नहीं रहेगी। और जमाव देखिए कितना अच्छा हुआ है, जड़ें बहुत अच्छी डेवलप हुई हैं। तो बगास में भी देखिए कितनी बढ़िया जड़ें डेवलप हो जाती हैं। तो गुप्ता जी ये कितने दिन का हो गया? लगभग 1 महीने। लगभग 1 महीने का हो गया, परफेक्ट है लगाने वाला। अब थोड़ा बचा है, ये भी शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आज दिसंबर की है 4 तारीख, अगर यहाँ पे हमको गन्ना लगाना हो तो अंकुरण कराना ही मुश्किल हो जाएगा। और इस विधि से देखिए हम 100% भी जमाव करा सकते हैं। तो देखिए पूरा जमा हुआ। तो ये कोलक 16,202 गन्ना प्रजाति, और ये जो है कोलक 15,466 है। दोनों अर्ली प्रजातियां हैं। और देखिए जमाव सब में बेहतरीन है। इसमें भी देखिए आप
ये देखिए, हो सकता है कोकोपीट में आपको इतना स्ट्रक्चर अच्छा न मिले और बड़ा हल्का है ये। कोकोपीट थोड़ा भारी रहता है भारी और ये रहता बहुत हल्का है। तो देखिए कितना अच्छा है ये। तो बगास का इस्तेमाल करें, और जो नई नई प्रजातियां हैं इसी तरीके से अगर लगाई जाएंगी तो बहुत तेजी से उनका प्रचार प्रसार होगा। और चूंकि ये बढ़ के हिसाब से मिलती है शोध केंद्रों से, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए 100% उनका जमाव हो जाए। तो आप एक एक आंख का हिसाब कर सकते हैं। ये जो महिला स्वयं सहायता समूह, अगर यहाँ से हमारे कृषक बंधु ये पौध लेंगे, विभाग की सब्सिडी है, जी और अगर वो बड चिप वाला है तो किसान को 1.5 रुपए देने होंगे। जी। तो 1.5 रुपए कोई महंगा नहीं है, जब वहां से बड ही 1.5 रुपए करीब करीब 1 रुपए 40 पैसे की मिल रही हो। तो देखें कृषक बंधु, और जिनको चाहिए ये प्रजातियां बहुत बढ़ती हैं, खासतौर से वो जो 16-201 है, लगभग 0-238 जैसा गन्ना है वो, एकदम उसी वैसे ही है, उतना मोटा है और उतना उत्पादन भी देगा, चाहे उसको आप शरद में लगाएं और चाहे आप बसंत में लगाएं। और ये जो COL के 15466 है, ये थोड़ा जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी प्रजाति है। थोड़ा पतला गन्ना है, लेकिन ये जलभराव में जहाँ नमी ज्यादा रहती है वहां चल सकता है। तो देखिए, ये हम लोगों का प्रयास यही है कि जो बाहर से बीज आए तो इसी तरीके से पोर्ट्रे में उगा करके और इनका प्रचार प्रसार किया जाए, और इससे समूह का भी फायदा हो, साथ साथ में किसान का भी फायदा हो। तो ये गुप्ता जी कब तक उठ जाएंगी? बस जल्दी जल्दी सर उठवाने जल्दी से जल्दी उठ जाएंगे। देखिए, आपने 25,000 बनाया था, तो कह रहे कि ये करीब 9,000 के आसपास और बची हैं, 16,000 के आसपास कह रहे उठ रही हैं। तो हमने कहा कि चूंकि ये अभी बीज उपलब्ध है, जो कृषक बंधु लेना चाहें तो 2 गन्ना प्रजातियां हैं, उनका बिल्कुल लगा हुआ पौधा है, ले लें और यहाँ से समूह से, और अगली बार उनको प्रसारित करें अपने बीज में। धन्यवाद।